आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है और उस अवस्था में उसका आकार और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम पदार्थ की अवस्था के बारे में बहुत पहले कक्षा 8 में भी जान चुके हैं कि पदार्थ की जो अवस्था होती है पहले 3 होती थी, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब उच्च कक्षा में हम पढ़ेंगे उसकी और 2 अवस्था होती है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 अवस्था आपको नई दिखाई दे रही है। इस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठोस को सभी लोग जानते हैं कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे टेबल का आकार और आयतन निश्चित है। द्रव का भी आकार और आयतन निश्चित होता है। गैस द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में रखी जाएगी उसी बर्तन का वह रूप धारण कर लेगी। इसका मतलब द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस का न आकार कोई है न आयतन, न आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। प्लाज्मा का भी कोई आकार न आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि प्लाज्मा एक गैस से ही बनी है। गैस की ही आयनाइज अवस्था होती है प्लाज्मा। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये गैस की ही एक अवस्था है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका कोई भी शेप और इसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। अब ये प्लाज्मा है क्या? देखिए, प्लाज्मा है द्रव की चौथी अवस्था है। क्या है? द्रव की चौथी अवस्था है। ये द्रव की यह चौथी अवस्था है, प्लाज्मा है। कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था है। प्लाज्मा में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन का मिश्रण होता है। यह एक प्रकार की आयोनाइज्ड गैस होती है। क्या होती है? एक प्रकार की आयोनाइज्ड गैस होती है। प्लाज्मा में धनायन तथा ऋण आयन की संख्या लगभग अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है। प्लाज्मा की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक सर विलियम क्रूक्स ने 1879 ईस्वी में की थी और इसे चमकते पदार्थ का नाम दिया था। प्लाज्मा को हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक बीकर है। बीकर में हम मान लीजिए एक बर्फ़ लेते हैं जो ठोस अवस्था में। इसको जब हम गर्म करेंगे तो आइस किस अवस्था में बदलेगी? द्रव के रूप में बदल जाएगी, पानी के रूप में। जब इसको हम पुनः गर्म करेंगे तो ये गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और गैस को जब हम अधिक ताप पर 1000 या 2000 पर गर्म करेंगे गैस को, तो ये किस में बदल जाएगी? आयन के, गैस के जोड़ किस में टूट जाएंगे? आयन के रूप में टूट जाएंगे। इसी आयनित गैस की अवस्था को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का मतलब यह है, गैस के जो अणु होते हैं यह इसको गर्म करने में यह परमाणु, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें बचेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब आयन के रूप में विभक्त हो जाएंगे। और इसी आयनित गैस की अवस्था को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा का आकार क्या हो? अनिश्चित होता है, क्योंकि यह गैस से ही बनी है तो इसका आकार क्या होगा? अनिश्चित। और आयतन भी अनिश्चित होगा। प्लाज्मा की जो घटना होती है अकर्स ऑफ प्लाज्मा, यह किस में होती है? सन में। और किस में होती है? स्टार में। और इनसाइड द स्टार में पाई जाती है। प्लाज्मा के कारण ही जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, सन होते हैं, सूर्य, और हमारे घरों में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, ट्यूबलाइट ट्यूब, वो चमकती ग्लो रहती है। इसी के कारण ग्लो होती है, चाहे सन हो, चाहे स्टार हो, चाहे ट्यूबलाइट टाइप ये आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब हो, ये सब ग्लो करती रहती है। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। और यह किस में घटती है? स्टार्स में, इनसाइड द स्टार, सन में। देखिए, हम प्लाज्मा अवस्था को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद द्रव्य की 5वीं अवस्था का हम आज अध्ययन करेंगे।
द्रव्य की पांचवी अवस्था जो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था मानी जाती है। द्रव्य की यह पांचवी अवस्था होती है। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, एक बोसान एक फर्मियान। जो बोसान है इनका नाम सत्येंद्रनाथ बोस के ही नाम पर है। बोसान के अंतर्गत दो होते हैं, फोटॉन और मेसान आते हैं। चलिए अब इस अवस्था की जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इस अवस्था की खोज सर्वप्रथम 1924-25 में भारत के भौतिक शास्त्री एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे सत्येंद्रनाथ बोस थे। उन्होंने अपनी इस द्रव्य की पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी खोज की और उन्होंने अपनी खोज को जर्मनी के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेजा, जिसकी पुष्टि उन्होंने की कि यानी द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है। इसलिए इस अवस्था का नाम सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन दोनों को मिलाकर रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। इसे शॉर्ट में बी बोस, ई से आइंस्टीन, सी से कंडेंसेट अवस्था भी कहते हैं। अब समझते हैं क्या है। देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें बोसान की तनु गैस या गैस को परम ताप 0 डिग्री केल्विन या -273 या 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बहुत पास के ताप पर ठंडा किया जाता है। जब तनु गैस को क्या किया है, ठंडा किया जाता है कम ताप पर, ठीक, तो यह बहुत बड़ा गैस का गोला का रूप धारण कर लेता है। गैस के जो यहाँ देख रहे हैं, गैस के जो छोटे छोटे अणु हैं, जब इसको हम ठंडा करेंगे तो जब अणु गैस के अणु हैं एक दूसरे में चिपक जाएंगे और एक गोला बन जाएगा और इसी अवस्था को हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और इस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को खोज किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। साझा किसके साथ किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ। लेकिन आगे चलकर इस अवस्था को अचीव जो करने का श्रेय है वो यूएसए के 3 वैज्ञानिक हैं, कार्नेल, केटरल और यूमैन को जाता है। सत्येंद्रनाथ बोस को ने इस अवस्था की सर्वप्रथम खोज की थी और उन्हें इस पर एक बुक भी लिखी थी। इस पर बुक नहीं लिखी तो उन्होंने एक बुक लिखा था सत्येंद्रनाथ बोस के, थोड़ा सा जानकारी हम दे दें। सत्येंद्र बोस एक बुक भी लिखे थे जिसे सत्येंद्र बोस इन ढाका, और सत्येंद्र बोस को 1954 में पद्म विभूषण दिया गया। इन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी 2 पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम अगर क्लियर समझें, जान लीजिए, मान लीजिए कोई आपका ठोस जैसे बर्फ़ था, जैसे हमने प्लाज्मा में समझाया था, बर्फ़ को हम जब गर्म करेंगे तो आएगा द्रव में, द्रव को पुनः गर्म किए गैस को, और गैस को यहाँ हम ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं कम ताप पर। तो ठंडा करने पर ये गैस के जो अणु हैं एक दूसरे में क्या होंगे? गोला बन जाएंगे, चिपक जाएंगे, और इसी गोले के रूप को ही हम कहते हैं बोस आइंस्टीन अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। धन्यवाद।